तो आज अपन आ चुके हैं एक नए वीडियो के संग जिसमें अपन नेस्टेड ऑफ फॉर लूप देखेंगे। नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप भी कह सकते हो आप। फॉर लूप को ही आप एडवांस्ड वर्जन है, एक फॉर लूप के अंदर आप दूसरा फॉर लूप यूज़ करोगे। इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनते हैं वो पैटर्न्स के ऊपर बनते हैं बेसिकली। तो आज ऐसा ही एक पैटर्न अपने सामने है। वो पैटर्न ये रहेगा कि अपने जो आउटपुट है वो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का आना चाहिए। 1 2 3 एंड फिर 1 2 3 4, मतलब पहले 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से अपने सामने आउटपुट आना चाहिए। तो अपन सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट लगाते हैं, अपना बेसिक स्ट्रक्चर कोड का तैयार कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को लगेगा नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप है तो एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज़ हो रहा है, दूसरे से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मतलब अपने को इतना समझ में आ रहा है कि मिनिमम 2 फॉर लूप तो यूज़ होंगे ही, तभी नेस्टिंग हो पाएगी। तो मैं उन 2 फॉर लूप के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, आई एंड जे। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैंने सीधे अपना पहले वाला फॉर लूप बनाया जिसमें मेरा आई चल रहा है 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 4 तक विथ इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। अब ये जो स्ट्रक्चर है अपना एक लूप काम करेगा ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक ये आउटपुट आना है उसको मॉनिटर करने में। मतलब 1 2 3 जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, एक अपना फॉर लूप उसको मॉनिटर करेगा और एक अपना जो दूसरा फॉर लूप रहेगा वो क्या वैल्यू आउटपुट में आनी है उसको मॉनिटर करेगा। और मेरे एडिटर ने भी मेरे को सजेशन दे दिए है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ फिर ये समझाता हूँ। तो अपन ने एक फॉर लूप चलाया 1 से लेके 4 तक, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स अपनी आ रही है 1 से लेके 4 तक। तो मैंने इसको चला दिया 1 से लेके 4, इतने स्टेप्स तक चलना है और बाय 1 चलना है। और सिमिलरली उसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप बनाया जिसमें मैंने जे वेरिएबल को चलाया 1 से लेके आई तक। जब आई 1 होगा तब जे 1 होगा, जब आई 2 होगा तो जे 1 से लेके 2 तक होगा, जब आई 3 होगा तो जे 1 से लेके 3 तक होगा, जब आई 4 होगा तो जे 1 से लेके 4 तक होगा। तो जो मेरे सामने स्ट्रक्चर एक एग्जांपल मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने जो दिया है उस तरीके का मैं इस लूप के थ्रू बना सकता हूँ जो मैंने यहाँ लॉजिक लगाया है। और इसके अंदर मैं सिंपली सिर्फ जे की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा और एंड एल लगा दूंगा जिससे वो नेक्स्ट लाइन में आए जब भी नेक्स्ट अपना इंस्टेंस क्रिएट होता जाए। इसको कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं और अपने सामने जो आउटपुट आया है वो ऐसा आया है। जो अपन चाह रहे थे उस हिसाब से नहीं आया। एंड एंड एल हटा के मैं इस वाले आई लूप में, आई के फॉर लूप में एंड एल ऐड कर देता हूँ। जे के अंदर से मैंने एंड एल हटा दिया, आई के अंदर लगा दिया। जे के अंदर लगाने से क्या हो रहा था वो अभी आप लोग को समझ आ जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट एन से मैंने कोड रन किया तो अब देखो जैसा मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, वैसा ही मैं अपने सामने आउटपुट आ गया 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4। जे के अंदर जब एंड एल लगा दिया था तो जो ये 1 2 संग में आ रहा है वो इसके बीच में भी एक लाइन ब्रेक दे दे रहा था, इसलिए अपना आउटपुट वो लंबा आया था। तो अपन ने जब जब अपना आई वाला फॉर लूप एंड हो रहा है उसके बाद एक आई के फॉर लूप में अपन ने एक एंड एल लगा दिया। जैसे यहाँ पे जब आई का फॉर लूप पहला वाला कंप्लीट हुआ तो उसने लाइन ब्रेक दे दिया, फिर 2 के बाद कंप्लीट हुआ तो लाइन ब्रेक दे दिया, फिर 3 के बाद कंप्लीट हुआ तो लाइन ब्रेक दे दिया। अपन इसको जितना चाहे उतने नंबर्स तक चला सकते हैं। जैसे सपोज मुझे ये 1 से लेके 15 तक नंबर्स तक प्रिंट करना हो, अंदर वाले जे लूप में तो मुझे कुछ चेंज करना ही नहीं है, मुझे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 ऐसा अप टू 15 चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एन से मैंने अपना कोड रन किया तो देखो मेरे सामने पूरा पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर मेरा बन गया, हाफ पिरामिड। जिसमें पहले 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 ऐसे चलता चलता ये 15 तक आ गया। मैं जितने नंबर्स चाहूँ मैं उसको उतने नंबर्स तक चला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 100 दे दूँ तो ये 100 तक में भी चलेगा। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करता हूँ तो देखो मैंने इसमें 100 दिया तो ये 100 तक भी चला। ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये यहाँ तक आया, फिर अपने टर्मिनल की ही विंडो यहाँ ख़त्म हो गई जब वो 77 पे आया। तो 78 के लिए 7 यहाँ रहा, 8 नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर अगले उससे यही उस 8 के आगे 79 80 ऐसा चलता रहा और ये 100 तक चला। तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर था जो अपन बनाना चाह रहे थे, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप समझना चाह रहे थे। ऐसे ही और पैटर्न्स भी अपन देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो।